कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब यही मोहब्बत, किसी से प्यार करेंगे? कुमारे हैं, प्यार कर लेंगे किसी से? यही मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत क्या करेंगे? ये कुछ होने को वाला नहीं है। हम लोगों का कहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, एकदम 24 में फिक्स है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। जिस तरह से लोकसभा 2024 का आगामी चुनाव जो है उसका पहले हम लोग सर्वे दिखाया करते थे, लेकिन जिस तरह से देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए और जो है 4 राज्यों में कांग्रेस जो चुनाव हार गई और 1 राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव जीता और 3 राज्यों में भाजपा ने चुनाव जीता। अब सवाल है कि लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब है, तो इस लोकसभा चुनाव में क्या फिर भारतीय जनता पार्टी जीत की परचम लहराएगी या फिर राहुल गांधी पलटवार करेंगे? इसको जानने के लिए हम अभी मौजूद हैं। यह सहरसा का सिविल कोर्ट है और हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अखिलेश वर्मा जी हैं और इन्हीं से जानेंगे कि यह लोकसभा का जो चुनाव की अब फिर से जो है बिगुल फूका गया है और जो है उसमें भाजपा जो है 2-3 राज्य में जो है जीत भी जो है सुनिश्चित कर ली है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इनसे हम जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अपना सर परिचय दीजिए। जी, मैं अखिलेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट सहरसा, सह जिला संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ सहरसा। यह तय हो चुका है कि भारत में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 में, वहाँ भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हम लोग 400 से ज़्यादा सीट हासिल करेंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और अपने मेहनत कर रहे हैं। बूथ से लेके और सदन तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और यह जो वर्तमान चुनाव हुआ है 3 राज्यों में हम लोग बहुमतपूर्ण प्रचंड जीत हासिल किए हैं। यह सिर्फ अभी टेलर था। 2024 का जो है लोकसभा हम लोग का पूरा होगा और हम लोग 400 से ज़्यादा सीट प्राप्त करेंगे। जी, कह रहे हैं नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन बना है वो तो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। वो महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन हवाई है, वो कुछ नहीं है, खास उसकी कोई असर नहीं दिख रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, सारा चीज कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इसको आप किस तरह से? वो टाइम फिश हो गए राहुल जी टाइम फिश हो गए। कहीं उनका कोई निस्ता नाबूद हो गया है। वो टपोरी हैं। लोग तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 में वो भी जो है दावेदारी देंगे, मतलब प्रधानमंत्री होने का। वो तो वक्त आप लोग भी देख रहे हैं, सारा हिंदुस्तान का जनता जो देख रहा है क्या हो रहा है। हर एक घर में, हर एक जगह मोदी ही मोदी है। मोदी की परचम लहरा रहा है और 2024 और बिहार में जो आने वाला है 25 में विधानसभा चुनाव, भाजपा की जय होगी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की गठबंधन से जो है नहीं लगता है कोई असर नहीं है। वो महागठबंधन, वो जो गठबंधन है वो टाइम फिश हो चुका है और उससे हम लोगों को और बेनिफिट हो रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा को उससे बेनिफिट हो। जी, निश्चित हो रहा है। तो लग रहा है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। निश्चित रहेंगे, 110% रहेंगे। यह मतलब आप लोगों को जो इतना एनर्जी मिला है, कहीं ना कहीं 3 राज्यों में चुनाव में जो जीत हुई है, कहीं इससे तो आप जी नहीं, बूथ से लेकर के मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो सरजमीन से जुड़ा हुआ है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य कर रहा है। यहाँ पोस्ट की कोई तरजीह नहीं दिया जाता है। हर एक पोस्ट जो है, चाहे वो वरीय पदाधिकारी हो हमारे संघ के, चाहे निम्न स्तरीय हो, सभी एक समान है। सभी जनता के हित में कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन बना है, ये सभी कह रहे थे कि अब की बार 2024 में मोदी जी को जो है देश से भगाना है, मोदी को जो है नहीं, मतलब प्रधानमंत्री। वो तो देख लिए, महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन आपस में लड़ रहा है, वो तो देख रहे हैं। चुनाव जीत लिए 2-3 राज्यों का। हाँ, चुनाव तो जीतवे किए हैं 2-3 राज्य का प्रचंड जीत हासिल किए हैं हम लोग। कुछ नेता कह रहे हैं कि युवाओं का हार हुआ है, देश का जो है आम आवाम का हार हुआ है भाजपा के जीत की वजह से। इस पर आप किस नजरिया देख रहे हैं? ये जो रिजल्ट आया है 3 राज्यों का, उसमें देखिए कि युवाओं का कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। युवा और नारी शक्ति पूर्व से कहीं ज़्यादा मत दिया है भाजपा को इस बार। तब तो कहीं ना कहीं 3 राज्यों में जो है जीत हुआ है। हाँ, उसी के बदौलत हम लोग जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। और भी है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। राज्यों में जो है चुनाव जीता है,
जिस तरह से महागठबंधन मतलब कि इंडिया महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जो है युवाओं का हार हुआ है, देश का नौजवानों का हार हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जो 3 राज्य में चुनाव जीता है? सबसे बड़ी चीज़ है, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं योगनंदन यादव विधि प्रकोष्ठ प्रवक्ता पद पर भी हैं सहरसा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन कुछ है, 22 बापूत में पूंजी नाश हो जाता है और हम एक बापूत सिंगल नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी जो फिलहाल है, गांव में जाके पता कीजिए, कोई भी महिला ऐसा नहीं है, कोई भी युवा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेता है। क्योंकि इसलिए कि 5 साल जो अब फ्री अनाज कर दिया है, तो हर महिला को है कि मतलब बेनिफिट मिला है ना। इसलिए महिला नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, किसी और को वोट नहीं देंगे। तो महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि यह जो है, अब कहने की बात है, सरकार सुना जाए, कहने की बात है, कहने के लिए बहुत बात कह देते हैं, लेकिन लोग जान रहा है कि महागठबंधन, लोग कह रहे हैं कि यह फ्री में राशन देख करके लोगों को दिव्यांग बना रहा है। ठीक है, तो दिव्यांग बना रहा है ना। तो ये जो अनाज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने घर से दे रहे हैं क्या? इससे पहले भी तो अनाज थे, क्यों नहीं दिया? इंडिया में क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी, वो कहाँ अनाज बेच दिए थे वो लोग? अनाज तो हमारे गांव से ही, समाज से उठा के ले जाता है, वहाँ रखता है, वो सब दिन रखा जाता था स्टॉक में। लेकिन वो अनाज कहाँ जाता था? बेच लेता था वो लोग। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हमारे बेचे तो नहीं हैं, वो बच्चों और महिलाओं के बीच में बांटते हैं, कहीं ना कहीं राशन है ना। राशन 5 साल फ्री कर दिए, फिर तब 5 साल फ्री करने के बाद में हमको 3 राज्य में हमको सरकार बनी है, नहीं तो कहाँ से मिलता? 5 राज्य में चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं 3 जो राज्य का जो है चुनाव भाजपा के। इसलिए कि ये माननीय प्रधानमंत्री का देन है। माननीय प्रधानमंत्री को लोभ नहीं है, लालच नहीं है, हमको पैसा जमा करना सो नहीं है। तो अब प्रधानमंत्री को चाहिए क्या? इतना बाल परिवार बसाए हुए हैं पूरे इंडिया में, उनका सेवा कर रहे हैं उससे, अनाज से। कहीं ना कहीं बिहार में भी जो है मतलब बिहार की बात करते हैं, अब बिहार आ जाएंगे हम। बिहार नीतीश कुमार जी दारू में अनुकंपा में बहाल कर रहे हैं। उनको पता है कि ये पिता बेचता है दारू, उसके बाद बेटा बेचता है, बाप जाता है जेल, बेटा बेचता है, पत्नी बेचता है, उसका पोता बेचता है, और बहाल अनुकंपा हो रहा है। यहाँ तो कहने से नहीं होता, जब जनता देख रहा, हमारा परिवार बिहार में त्रस्त है दारू से। वही ना, शराबबंदी का जिस तरह से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आए दिन प्रतिदिन शराब में इतना जो है पकड़ा जाता है, लोग जेल जाते हैं, और फिर भी शराब हर एक घर में मिलता है। सरकार ये बात आप जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दारू को बेचने बंद करने के सिवा खोल दिए हैं। पहले मिस्टर लालू प्रसाद जी 1990 में सरकार बनी थी, तो पैसा खजाना में नहीं था, तो वो दारू को ठेका चला करके सरकार 5 साल चला लिए, है ना। ये नीतीश बाबू तो कहते हैं बंद कर दिए हैं। चारों बगल मिट्टी का ढेर दीवार दे दीजिए, और बगल में चारों बगल पानी है, उस अंदर में आया कि नहीं आएगा? वही सीपेज एरिया है, चारों बगल खुला हुआ, बीच में कहते हैं बंद कर दिए हैं। कहाँ से बंद कर दिए? जब आपको बिहार नहीं संभाल रहा है तो आप इंडिया पार्टी में जाकर प्रधानमंत्री बनने के जाएंगे? कभी नहीं होगा। ये बिहार में भी हम सरकार लेंगे और भारत का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री होंगे। लोकसभा 2024 चुनाव में जो फुल बहुमत में आएंगे, फुल बहुमत में, कोई नहीं हरा सकता है हमको। विपक्ष में कोई नेता है ये नहीं है। अब मान लीजिए कहते हैं आप राहुल गांधी जी, राहुल गांधी कहीं है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हम आप देखिए, धान रोपने के लिए जाते हैं कि किसान के यहाँ जाते हैं, गाय चराने के लिए, भैंस चराने के लिए, यही प्रधानमंत्री बनेगा? भैंस चराने वाले, धान रोपने वाले? तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब यही मोहब्बत किसी से प्यार करेंगे? कुमारे हैं, प्यार कर लेंगे किसी से? यही मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत क्या करेंगे? ये कुछ होने को वाला नहीं है। इंडिया पार्टी बिल्कुल व्यर्थ है। कहीं ना कहीं मतलब आप लोग इशारा कर रहे हैं कि 2024 जो है क्लियर है भाजपा का। फुल बहुमत, कोई रोकने वाला नहीं है। अधिवक्ता से बढ़ के आदमी को जोड़ने के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। ये अधिवक्ता जन जन में जाता है और जन जन से मिला हुआ है, और सब जनता को जानता कि हम लोग अगर पहुंच जाते हैं तो उसका होता भगवान आ गया। वोट कैसे नहीं देगा हमको? वोट देगा। और इतना जो बहुमत मिला है वो ऐसे नहीं मिला है, हम लोगों को जोड़ने से मिला है। विधि प्रकोष्ठ का सहरसा में पूरे बिहार में 1 नंबर में दिया गया है विधि प्रकोष्ठ का।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ का बिहार का जो पूरे आदमी आए थे ज्ञान भवन में, उसमें 1 नंबर में हम लोग आए हैं पूरे सहरसा जिले। एकदम 24 में फिक्स है हम लोगों का। हर हर मोदी, घर घर मोदी, एकदम 24 में फिक्स है। चलिए, आपको दिखा रहे थे जिस तरह से जो है 5 राज्य में चुनाव हुआ और 3 राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी जो जीत का परचम लहरा भी दिए। उसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के कुछ जो है प्रकोष्ठ के नेता थे और जो है अधिवक्ता भी थे। इन्हीं सब से आपको मिलवा रहे थे। आपको इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अभी आपको छोड़ रहे हैं इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, धन्यवाद।